जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत तो महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमें जो चीज सबसे ज्यादा साथ देती है, हम उसको ही बेवफा समझते हैं। जिंदगी को हम बेवफा समझते हैं और हमें ये गाने के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया और हमने इसको गाया और ये हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया। क्या जिंदगी बेवफा है? जो हमारे सुख दुख में, हर चीज में हमारे साथ चल रही है, हमारे बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारे साथ है, उसको हमने बेवफा बता दिया। और जो मौत एक दिन आएगा और बिल्कुल लेकर चला जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, उसको हमने महबूबा बना दिया। ये कैसा माइंडसेट है? आज इस माइंडसेट को बदलने की बात है। बहुत सारे लोग ये गाना सुन करके इंस्पायर होते हैं और बोलते हैं वाह क्या गाना था, इस गाने में सच्चाई है। कहां सच्चाई है? कोई मेरे कमेंट्स में आके एक्सप्लेन कर देना कि ये गाने में सच्चाई है। क्या जिंदगी बेवफा होती है? जिंदगी ने आपको एक मौका दिया कुछ कर गुजरने का, उसने आपको भेजा कोई मकसद लेकर के, उस मकसद को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उस मकसद को आप ढूंढ नहीं पाए कि आप किस पर्पज से आए हो। यहाँ हर कोई किसी न किसी मकसद से आया है। अगर मेरे पास कोई कर्मचारी है और हमने अपने कर्मचारी को कहीं भेजा कि जाओ ये काम करना है, तो वो उस काम से गया और अगर वो वहां भूल गया तो वो उसकी गलती है। वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मुझसे पूछेगा कि कैसे, मुझे आपने किस लिए भेजा था। इसी तरीके से हमें जब उसने भेजा डिजाइन करके यहाँ पर किसी मकसद के लिए, और जब हम बालिग हुए, इस चीज को सोचने के लायक हुए, तो हमने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि हमें क्यों भेजा। अगर हम पूछते हैं कि हमें क्यों भेजा यहाँ, हमसे क्या काम है, तो वो जवाब मिलता, मगर जवाब मिला नहीं क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं। और उसके बाद इस दुनिया की चकाचौंध में हम बह गए। पहले हम डॉक्टर बनते थे कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बीमार होगा तो हम उसका सेवा करेंगे, उसको उस दर्द से बाहर निकालेंगे जिस दर्द में वो है। मगर आज हमने उसको बिजनेस बना दिया कि उसके दर्द से ज्यादा हमें इस चीज का दर्द है कि हम अपने एम्प्लॉयज का पेमेंट कहां से देंगे। ये इतना एयर कंडीशन जो अस्पताल बनाया, इसका खर्चा कहां से आएगा। उस चीज में हम डूब गए और अपने ओरिजिनल फर्ज को हम भूल गए जिसके लिए हमें वहां से भेजा गया था। हमने अपने कर्म को छोटा कर दिया। क्यों? थोड़े गड्डी बढ़ जाए, थोड़ा गड्डी बड़ा हो जाए, इसलिए। तो हमें अपने इस जिंदगी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ये जिंदगी मिली है। हम सब एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्स का सर्कल एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। अगर जंगल में एक टाइगर अटैक करता है किसी जेबरे पे, तो वो जो जेबरा मरा, झूठ था जेबरा का, एक ही जेबरा मरा और बाकी जेबरा भाग गया, बच गया। क्यों? क्योंकि उसने बैलेंस बनाने के लिए, पॉपुलेशन वहां का कम होगा, तो वो जेबरा शेर के चंगुल में आया और शेर का पेट भरा और वो जेबरा खत्म और वो जो है बैलेंस बराबर हो गया। मगर आज हम इस बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति के हिसाब से। जिस समुद्र में मछली होगी, समुद्र बैलेंस में होगा, मगर आज हम अपने लालच की वजह से इतनी मछली निकाल रहे हैं, इतनी मछली निकाल रहे हैं कि समुद्र का बैलेंस बिगड़ रहा है। आने वाले समय में अगर हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, अपने लालच को अगर कंट्रोल नहीं किया, तो सिचुएशन और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। मगर हमारा इस चीज पे ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लो पॉइजन धीरे धीरे फैलता है। हम तक भी आएगा ये प्रॉब्लम, मगर हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। कोई अगर जंगल काट रहा है तो हम देख के निकल जाते हैं कि ऐसे जंगल काट रहा है, हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक गांधी जी जब सफर पे निकले तो देश को आजाद करा दिया, जब उनके पीछे सब चले, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या है। रोड पे कचरा पड़ा रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इससे क्या। थैली गवर्नमेंट ने कई बार बैंड किया, मगर हम चुपके चुपके खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट क्या सबके पीछे पीछे नजर रखेगी कि कौन क्या कर रहा। गवर्नमेंट जो अपना काम होता है उसको निभा देता। प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है वो भी हम जानते हैं और हमें पता भी है, फिर भी हम इससे नजरें चुरा लेते हैं। तो आंखें बंद करने से खतरा नहीं टलता। और हम क्या कहते हैं कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। वो मौत जिसके बाद हमें कुछ पता नहीं, उसको हम महबूबा मान बैठे। और जो जिंदगी हमें सुख दुख हर सिचुएशन को दिखा रहा है, उसको हम बेवफा बोल रहे हैं। और लोग इसको सराह रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। गाना ही सही,
मगर इस गाने से हम एक इंप्रेशन ले रहे हैं, जोश में आ जाते हैं। हम तो उस समय नहीं थे जब ये गाना बना होगा, मगर काफी लोगों ने सुना होगा इस गाने को। इस गाने पे मैंने डीप कल सोचा, बहुत गौर किया। बहुत सारे ऐसे गाने हैं तो हम उस पर नहीं जाते। हम ये समझते हैं कि जिस चीज को हम गुनगुनाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से किसी गार्डन में आप मेहनत करते हैं, उसको बागीचा बनाते हैं, उसमें एक तरह तरह का फूल खिलता है, और किसी जंगल में अगर आप कुछ ना करें तो वहां डस्ट, कांटा, जंगल ये सब उग जाता है। इसी तरह से हमारा माइंड है कि अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं, और ये कचरा सुनते हैं, तो वही नीचे जाके जम जाता है और हम हमेशा उदास फील करते हैं कि मन बड़ा उदास है। मन में तो कुछ ऐसा बैठा है जो हमें पता भी नहीं है कि हमें उदासी क्यों दे रहा है। इसका रीजन यही है, और इसको आइडेंटिफाई करें। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा लेक्चर हूं, बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं, ना बहुत बड़ा टीचर हूं। मैं आपके सामने चौथी फेल आदमी हूं, मगर मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे टीचर ने मुझे ये सब चीज सिखाया। अफर्मेशन सिखाया, ग्रेटिट्यूड करना सिखाया, धन्यवाद करना सिखाया, ये सब चीज मुझे सिखाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया, माइंडसेट सिखाया। ये सब चीज जब सिखाया तो मुझे लगा कि जो मैंने ये सीखा और जो मैं इस पे अमल कर रहा हूं तो इससे मेरे लाइफ में फायदा हो रहा है। मैं हैप्पी रहता हूं, चाहे मुझे रोटी ना भी मिले तब भी मैं खुश रहता हूं, और कल क्या होगा इसका चिंता भी मेरे अंदर से दूर चला गया। मैं मर जाऊंगा अब इसका डर भी मुझे नहीं सताता, क्योंकि जो आया है उसका विनाश तय है। अगर ये मोबाइल भी बना है तो एक दिन खत्म हो जाएगा और ये फिर से बनेगा। इसी तरीके से अब मैं टेंशन नहीं लेता हूं। तो इसी प्रकार से जो मैंने नॉलेज लिया, तो मैं चाहता हूं ये नॉलेज लोगों तक जाए। मैं लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाना चाहता हूं, सबके पास ये नॉलेज जाए और सब इसको बढ़िया ढंग से समझे और उस अपने आप को बेहतर बनाए। अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को दें, अपने आप से बातें करें, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करें कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं ऐसा क्या करने आया हूं जिससे लोगों का भला हो। अगर ऐसा नहीं है कि आपको लोगों का भला करने के लिए आपको अमीर बनना पड़ेगा, आप एक छोटी सी किसी को मुस्कान भी दे करके आप उसका भला कर सकते हैं। कोई अगर बहुत बोझ उठा रहा, आप उसका हल्का सा मदद करके भी आप उसका मदद वैसे भी कर सकते हैं। आप बस अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करें कि आपको वहां से भेजा किस लिए गया है। सबको किसी न किसी मकसद से भेजा गया है और किसी न किसी की मदद करने के लिए भेजा गया है। हम लोगों को एक सर्कल बनाकर एक दूसरे का मदद करना है, एक दूसरे की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। यही बात मैं आप तक मैसेज के जरिए पहुंचाने आया था। अगर मेरी बातों से कोई भी हट हुआ हो या किसी का भी दिल दुखा हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।